अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बसेस रिव्यू, बसेस इंफॉर्मेटिव, बसेस टर्मिनल रिव्यूज टाइप वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अपने उस टूर की जो कि हमने हाल ही में स्वात, कलाम, मालम जब्बा और मोहम्मदन लेक का किया था। इस वीडियो में हम आपको तमाम तफसीलात फ्राहम करेंगे कि ये जो हमारा टूर था इस पे कॉस्ट कितनी आई, इस पे होटल एक्सपेंस कितने थे, इसमें जो बस का फेयर था वो कितना था, और उसके अलावा हमने जो रेंटेड गाड़ियां ली उनके क्या चार्जेस थे। ये तमाम तफसील हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप हमारे इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल कर सकें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पीके बसेस की टीम थी, हम 4 लोग थे। एक हमारा जो पार्टनर था वो कराची से ट्रैवल करके आया इस्लामाबाद, 2 लोग लाहौर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुंचे, जबकि मैं मुल्तान से आया था। तो इसलिए जो इस वीडियो का हम आगाज़ करेंगे वो हम इस्लामाबाद से करेंगे। आप किसी भी सिटी से अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उससे इस्लामाबाद आ जाएं। इस्लामाबाद से जो है वो फैसल मूवर्स की जो है वो सर्विस अवेलेबल होती है, जिसमें इनके पास मिनी यू टाउन की बसेस हैं, कोस्टर्स हैं और ग्रैंड कैबन हाईएस है। तो इनकी डिफरेंट जो है वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इसके लिए टिकट आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या इनके UN नंबर पर रब्ता करके कर सकते हैं। मैं तकरीबन सुबह 6:30 बजे इस्लामाबाद 26 नंबर टर्मिनल पर पहुंच चुका था, लेकिन जो मेरी बस का टाइम था वो था 8:10 का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वेट किया। तो 8 बजे जो बस है वो टर्मिनल पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद बोर्डिंग का अमल हुआ और बस अपने टाइम पे जो है वो यहाँ से रवाना हो गई। इस्लामाबाद से स्वात का जो सफ़र है वो तकरीबन 3.5 घंटे का होता है। जिन दिनों में हमने ये सफ़र किया उन दिनों में काफ़ी रश था। तो अगर आप भी टूर प्लान करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट जो डेज़ होते हैं वो वीकेंड के अलावा होते हैं, क्योंकि वीकेंड के अंदर बहुत रश होता है। हमने भी ये ट्रिप जो है वो वीकेंड में किया तो बहुत ज़्यादा रश था, और वीकेंड के जो दिन होते हैं इनके अंदर फेयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप वीकेंड के अलावा जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो दिन हैं उनमें आप प्लान करें यहाँ पे टूर का, किसी भी अगर आप इलाके में जाएं। तो ये वो सफ़र स्टार्ट हो चुका था। पहला जो इनका स्टे होता है वो स्वात मंगोरा टर्मिनल पे होता है। ये आप इनका टर्मिनल देख रहे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत टर्मिनल है। यहाँ से मुख्तलिफ शहरों को सर्विस फ्राहम की जाती है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट का स्टे था। 10 मिनट के बाद यहाँ से भी बोर्डिंग का अमल हुआ। जो स्वात से कलाम के लिए जाना चाहते थे मुसाफिर, वो इस बस पे सवार हो गए। इसका जो फेयर है इस्लामाबाद से स्वात का वो होता है 800 रुपये, और फिर स्वात से जो है वो कलाम का भी 800 रुपये फेयर होता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट इस्लामाबाद से कलाम का सफ़र करेंगे तो इसका फेयर होगा 1600 रुपये। स्वात में जो विज़िट करने के लिए पॉइंट है वो सबसे खूबसूरत पॉइंट फिज़ा घाट का है। ये आप कुछ क्लिप्स उसके देख रहे हैं। अब हमारा सफ़र स्वात से कलाम का शुरू हो चुका था। ये सफ़र भी तकरीबन 3.5 घंटे का होता है, और इस तमाम सफ़र में दरिया आपके साथ साथ होता है और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। इसके रास्ते में बहरीन का पॉइंट भी आता है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत पॉइंट है। हम तकरीबन 3:30 बजे कलाम पहुंच चुके थे। ये आप कलाम फैसल मूवर का टर्मिनल देख रहे हैं। यहाँ पहुंचकर हमारा पहला टारगेट था कि हमने एक होटल में रूम बुक करना है। हमने जाके होटल देखा, फिर उसका रूम देखा, तो उनके साथ बात की। तो वो हमने वहाँ पे 4 पर्सन के लिए जो रूम रेंट पे लिया वो था 4000 रुपये में हमें मिला। उसमें ये था कि 3 बेड थे, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, और एक उन्होंने हमें मैट्रेस फ्राहम किया। इसके अलावा अगर आप इससे भी सस्ता यहाँ पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप कलाम के बाज़ार से गुजरेंगे आगे तो दरिया के साथ आपको खैमे नज़र आएंगे, तो आप इन खैमों में भी रह सकते हैं। इसका फेयर इससे भी कम होता है। जो 4 पर्सन्स के लिए खैमा उन्होंने दिखाया उसका जो रेंट था वो था 2000 रुपये। हमने अपना सामान जो है वो रूम में रखा। उसके बाद खाने के लिए हम बाहर निकले। यहाँ से हमने खाना खाया।
उसके बाद हम वहाँ से दरिया के किनारे आ गए। ये आप इसकी कुछ क्लिप्स देख रहे हैं। दरिया का पानी बहुत ही ठंडा होता है और जो यहाँ पे ख़ास बात है कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे सारे पत्थर होते हैं और पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो इसके अंदर जाना खतरे से खाली ना होगा। यहाँ पे हमने कुछ टाइम गुजारा, चाय पी, उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। और इस तरह हमारा ये पहला दिन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगली सुबह हमने उसी ड्राइवर से बात, 4500 रुपये में हमारी उसके साथ बात हो गई महमूडन लेक और रास्ते में जो भी पॉइंट्स आएंगे। तो दूसरे दिन जो है वो हमने सुबह 5 बजे का टाइम रखा कि हम जो है वो रश होने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि जब रश हो जाता है तो फिर गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रोड जो है वो सारा सिंगल रोड ये है। कुछ जगहों पे क्रॉसिंग के पॉइंट्स दिए होते हैं, तो अगर रश हो जाए तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। पहले नंबर पर ओशू फॉरेस्ट आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये आप कुछ इसकी क्लिप्स देख रहे हैं। यहाँ पे आगे पलोगा तक दूसरा गाड़ी का क्रॉसिंग बहुत मसला है। ठीक है जी, तो हमने कोशिश करना होगा कि पलोगा तक हम जितना जल्दी निकल जाए। आगे इतना पॉइंट भी नहीं है, बस सिर्फ एक मेन मॉडर्न झील का पॉइंट है, वहाँ पे सीधा जाएंगे और वापस ही पे आबशार पे 5-10 मिनट लगा देंगे। जब पलोगा पे हम निकल गए तो फिर हम अपने टाइम से जितना मर्जी है उधर उतना ही टाइम लगा सकते हैं। अगर इस रश में हम फंस गए तो फिर हमारे लिए काम ख़राब हो जाएगा। एक दफ़ा हम गए थे 11 बजे, 10:30-11 बजे तक, तो ये पिछले दिनों की बात है। हम यहाँ से जाके जब आबशार पहुँच गए तो वहाँ पे असल में सड़क तंग है। वहाँ पे हम फंस गए तो वहीं पे फंस के रात हो गई, अंधेरा। आखिर वो मेहमान कह रहे थे यार बस अभी वापस हो जाओ। हमने उधर कोई चीज़ देखना तो नहीं है, तो हम जाके क्या करें। हमारा पहले नंबर पे स्टे था कि हमने सीधा जाके महमूडन लेक पे ही स्टे करना है और उसके बाद जो है हम वापसी पे ये जो रास्ते में पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे रुकेंगे। ये क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है तो इसलिए जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। बहरहाल हम 11 बजे के करीब जो है वो महमूडन लेक पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे जाके हमने नाश्ता किया, क्योंकि हम सुबह लेट हो गए थे तो इसलिए हमने कहा कि नाश्ता वहाँ जाके करेंगे। वहाँ से हमने नाश्ता किया। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़िंदा ट्राउट फिश जो है इन्होंने रखी हुई है। आप ये भी यहाँ से जो है वो बनवा सकते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकले। यहाँ पे हॉर्स भी मौजूद है, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। बोट्स मौजूद है, तो यहाँ पे भी आपको खैमे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके रात को स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको खैमे, खाना, हर चीज़ की सहूलत मिल जाती है। वाशरूम भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। हम तकरीबन
तकरीबन 1 बजे जो है वो यहाँ से वापसी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो बस का टिकट है वो 4 बजे है, यानी कि फैसल मूवर जो है वो कलाम से वापसी का जो उनका एक ही टाइम होता है दिन में वो 4 बजे होता है। तो इसलिए हम यहाँ से निकल चुके थे। तो रास्ते में वाटरफॉल पे कुछ देर स्टे किया, यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। यहाँ पे आप खूबसूरत क्लिप्स देख रहे हैं। अभी तक यहाँ पे रास्ते में कुछ जगहों पे बर्फ़ जमी हुई भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम उशू फॉरेस्ट पे आके हमने कुछ देर स्टे किया। ये यहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। यहाँ पे भी खैमे लगे हुए हैं, अगर आप रात यहाँ पे स्पेंड करना चाहें तो आप यहाँ पे भी रेंट पे ले सकते हैं और यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम टाइम पे जो है वो वापस पहुँच चुके थे। 4 बजे जो है हम कलाम से वापस सवात के लिए निकल चुके थे। तो हम रात को 8 बजे तक जो है वो स्वात में पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद होटल रेंट पे लिया। और यहाँ पे अगर स्वात में आप होटल रेंट पे लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 2500-3000 की रेंज में मिल जाता है। तो इस तरह हमारा दूसरा दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज तीसरा दिन है। हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम सुबह 9 बजे जो है वो मालम जब्बा के लिए निकलेंगे, लेकिन हम कुछ लेट हो गए। तो यहाँ से हम गए तो हमने पहले सुबह उठे, हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हमने वहाँ से रेंट के लिए गाड़ी का पूछा। तो यहाँ से जो गाड़ी थी वो हमें मिली 3500 रुपये में मालम जब्बा के लिए। तो हम यहाँ से 10 बजे जो है वो मालम जब्बा के लिए रवाना हो गए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और रोड भी बहुत अच्छा था। तकरीबन हम 12 बजे तक जो है वो मालम जब्बा पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हमने पहुँच के चेयर लिफ्ट की टिकट्स ली। जो इसकी चेयर लिफ्ट की टिकट है वो 800 रुपये है। तो यहाँ से हमने 4 टिकट्स ली 3200 की, और फिर हम चेयर लिफ्ट पे बैठ के ऊपर टॉप पे चले गए। वहाँ से फिर एक रास्ता इससे भी ऊपर जाता है जो कि एंड टॉप है, जहाँ से कि मालम जब्बा का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप चेयर लिफ्ट पे नहीं जाना चाहते तो साइड पे सीढ़ियाँ भी दी गई हैं, तो आप इन सीढ़ियों की मदद से भी ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ देर और रुके और फिर हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया। हम वहाँ से वापसी पे जब निकले तो मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। रास्ते में 1-2 और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एक जंगल का पॉइंट आता है, उसके बाद फिज़ा घाट का पॉइंट आता है जो कि बहुत खूबसूरत पॉइंट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे साथ ही एक पार्क भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी जो है जा सकते हैं। अगर बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप उनको लेके यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम दोबारा जाके उन पॉइंट्स की भी वीडियो बनाएंगे। अब हम स्वात वापस पहुँच चुके थे। वहाँ पे जो है हमने पहुँच के खाना वगैरह खाया। 8 बजे की टिकट्स करवाई। तो अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट जाना हो लाहौर, तो लाहौर के लिए सर्विस भी अवेलेबल होती है, पिंडी के लिए भी अवेलेबल होती है और कराची के लिए भी अवेलेबल होती है। यहाँ से हम वापस इस्लामाबाद के लिए निकले। रास्ते में काफ़ी बारिश थी तो इस वजह से गाड़ी को ज़रा स्लो आना पड़ा। हम तकरीबन 12 बजे तक इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।